ओम। आज की अध्यक्षवाणी है 7 अप्रैल 2009। हेडिंग दिया है कारण शब्द से मुक्त रहकर चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो और सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक हैं उन हर एक बच्चे को देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक हैं और दूसरा स्वराज्य के भी मालिक हैं। दोनों प्रकार का मालिकपना बच्चों को बाप द्वारा मिला हुआ है। तो बालक भी हैं और मालिक भी हैं। मेरा बाबा कहा और बाप ने मेरा बच्चा कहा, तो मालिक और बालक दोनों का अनुभव है। आज बहुत बहुत बच्चे आए हैं। क्योंकि इस वर्ष का लास्ट टर्न है, तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया। तो पुरुषार्थ में बताओ क्या देखा होगा? हर एक अपने से पूछे मेरा पुरुषार्थ क्या रहा? बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन एक आशा बाप की है। बताएं वो आशा क्या है? बाप की आश को पूर्ण करेंगे ना। तो एक ही आशा थी, बताएं? हाथ उठाओ जो आशा को पूर्ण करेंगे। छोटी सी आशा है, वो है आज से एक शब्द बदली करो। वो कौन सा शब्द? जो शब्द बार बार नीचे ले आता है वो शब्द है कारण। इस कारण शब्द को परिवर्तन करके निवारण शब्द को धारण करो। क्योंकि आपको अभी सेवा भी कौन सी करनी है? विश्व की आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण करके निर्वाण धाम ले जाना है। क्योंकि आप सभी मुक्ति दाता हो। तो जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे। निर्वाण में भेज सकेंगे। तो ये एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है क्या? कि सहज है? सोचो।
कौन सा शब्द निकालना है? कारण। आज बाप दादा जो भी आए हैं वो अपने अपने स्थान पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि सबको ये कारण नीचे ले आता है और कारण में तो आधा कल्प रहे। तो अभी तो निवारण करने का समय है। निवारण करो और निर्वाण और मुक्ति में जाओ। तो आपको ये हिम्मत है कारण देने की। ये लास्ट टर्न है। सभी उमंग उत्साह से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। सोने की, खाना खाने की मुश्किल भी है, लेकिन सब स्नेह के प्लेन ने आप सबको मधु ने पहुंचाई दिया। बाप दादा हर एक का स्नेह देख हर एक को पदम गुना दिल का स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है उसको स्नेह से सौगात दी जाती है। तो बाप दादा आज आपके स्नेह से ये कारण शब्द की सौगात लेना चाहते हैं। ये आशा बाप दादा की पूर्ण करनी है। तो फिर हाथ उठाओ। ये कारण शब्द यहाँ ही छोड़ करके जाना है। यहाँ गेट से बाहर निकलो तो कारण शब्द समाप्त। और गलती से अगर आ भी जाए तो बाप की दी हुई चीज अमानत है। तो अमानत में क्या किया जाता है? वापस लिया जाता है क्या? तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया। हाथ उठाओ फिर से। अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि अभी समय अनुसार आपके पास क्यों लगेगी? इसलिए क्यों लगेगी? क्यों लगेगी? हे मुक्तिदाता, मुक्ति दो। तो देने वाले मुक्तिदाता, पहले आप इस शब्द से मुक्त बनेंगे, तब तो मुक्ति देंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही रहे कि मुझे मुक्त बन करके मुक्ति दिलानी है। क्योंकि समस्याएं दिन प्रतिदिन बहुत बढ़नी है। तो समस्या समाधान स्वरूप में बदलती जाए। मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार नहीं सुनाई देती है? तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है?
क्योंकि अभी हरेक को अनुभवी मूर्त बन कोई न कोई प्रकार का अनुभव कराने की आवश्यकता है। तो बाबा भी यही चाहता है कि आप सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि ये मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आपके मस्तक से चमकता हुआ सितारे का अनुभव सिर्फ सुनने से नहीं, लेकिन चेहरे से ही सितारे का अनुभव हो, क्योंकि अनुभव सबको नजदीक ले जाता है। तो ये अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो, साइंस के साधन अनुभव कराते हैं। अभी गर्मी की सीजन है तो गर्मी का और सर्दी का अनुभव कराए रहे हैं ना। जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं तो क्या साइलेंस की पावर शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती? तो बाप दादा अभी बच्चों की यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रह करके नैनों से, मस्तक से कोई न कोई शक्ति का अनुभव कराओ। 7 अप्रैल 2009 की अव्यक्तवाणी का दूसरा दिन। सुनी हुई बात सुनने के समय तो अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती है तो भूल जाते हैं। लेकिन जो अनुभव कर लिया जाता है वो कभी भी भूलता नहीं है। तो बाप दादा ने एक कारण देखा, रिजल्ट भी देखी। एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक दी। वो कौन सी रिजल्ट है? आज तक सेवा का उमंग उत्साह सबको अच्छा है। तो बाप दादा इस बात की मुबारक भी दे रहे हैं, सेवा बढ़ाते भी हैं और प्लान भी अच्छे बनाते हैं, और फिर रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है। लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे सेवा आपकी अभी प्रसिद्ध होती जाती है, खुश भी होते रहते हैं, और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अभी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है? वो है उमंग उत्साह सहित, जितना उमंग उतना ही समय अनुसार। अभी बेहद की वैराग्य व्यक्ति चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग्य व्यक्ति में कमी। अब बेहद का वैराग्य चाहिए, क्योंकि जो बेहद का वैराग होता है वो सदा काल चलता है। अगर समय पर होता है तो समय नंबर 1 हो जाता है और आप नंबर 2 में हो जाते हो। समय ने आपको वैराग्य दिलाया, ऐसे हो जाता है। तो आपकी विशेषता नहीं रही। समय जड़ है, जड़ की विशेषता हो गई।
बेहद का वैराग्य सदा काल का होता है। एक तरफ उत्साह खुशी और दूसरे तरफ बेहद का वैराग्य। तो बेहद का वैराग्य सदा न रहने का कारण क्या है? बाप दादा ने देखा कि कारण है देह अभिमान। देह सबसे सब तरफ आता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार। तो देह शब्द सब बातों में आ जाता है और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? देह अभिमान से देह अभिमान में ही ले जाते हैं। वो अब तक बाप दादा ने चेक किया कि मूल कारण पुराने संस्कार नीचे ले जाते हैं। संस्कार मिटाए भी हैं, लेकिन कोई न कोई संस्कार नेचर के रूप में अभी भी काम कर देता है। जैसे देह अभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे देही अभिमानी की नेचुरल नहीं हुई है। कहते हैं हमने खत्म किया है, लेकिन एकदम बीज को भस्म नहीं किया है। इसलिए समय आने पर फिर वह देह अभिमान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी आवश्यकता है इस देवहान की नेचर को पावरफुल देही अभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। क्योंकि बच्चे कहते हैं, चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी निकल आता है। क्यों निकलता है? अंश है तो वंश हो करके निकल आता है। तो अभी आवश्यकता है शक्ति स्वरूप बनने की। आदर है, अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देहभान का संस्कार अगर रहा हुआ है तो पकड़ेगा जरूर, और वो खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। सर्विस देख करके सुन करके बाप दादा खुश है, लेकिन अभी बाप की यही चाहना है कि जैसे सर्विस की फलक, सर्विस की झलक अभी लोगों को दिखाई देती है, सेवा का अनुभव होता है, ऐसे बेहद की वैराग्य वृत्ति का प्रभाव हो जाए। क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, आपको अनुभव करेंगे, साधन भी बढ़ेंगे। लेकिन बेहद की वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। जैसे आप लोगों को प्रवृत्ति में रहने वालों को दृष्टांत देते हो कि सब कुछ करते हुए भी कर्मयोगी कमल फूल समान रहो, ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ एडिशन हो बेहद की वैराग्य वृत्ति की आवश्यकता है। चलते फिरते भी अनुभव करें, ये विशेष आत्माएं सिर्फ योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं,
लेकिन चलते फिरते भी आपके मस्तक से शांति, शक्ति और खुशी की अनुभूति हो, क्योंकि समय प्रति समय सभी समय बदलता जाएगा। तो बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा दिया है, लेकिन आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग्य की तरफ इशारा दे रहे हैं। इसलिए अभी अपने को चेक करो, देही अभिमानी का जो विघ्न है, देह अभिमान, अनेक प्रकार के देह अभिमान का अनुभव तो है ना, इसका परिवर्तन करो। और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। बहुत समय का अभ्यास अंत में काम आ जाएगा। बहुत समय पुरुषार्थ और बहुत समय का प्रारब्ध बनाए देगा। अगर अभी बहुत काल का टेंशन कम देंगे तो अंतिम काल में बहुत काल का जमा नहीं रह सकेगा और टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं। ये देह अभिमान सब समस्याओं का कारण बनता है। और फिर बच्चे रमणीक है तो बाप को भी दिलासा देते रहते हैं कि समय पर हम ठीक हो ही जाएंगे। बाप दादा कहते हैं, क्या समय आपका टीचर है? अगर समय आपका टीचर है तो समय तो जड़ है और आप तो चैतन्य आत्मा है। तो जड़त्व में ही टीचर है, आपका टीचर बनेगा क्या? आपकी क्रिएशन है समय, आप समय को क्रिएट करने वाले हो। तो क्रिएशन क्रिएटर को कंट्रोल करे, ये अच्छा लगेगा क्या? इसलिए समय को आपको नजदीक लाना है। आप समय को नजदीक लाने वाले हो। समय पर परिवर्तन होने वाले नहीं। समय को टीचर नहीं बनाना। तो बाप दादा आज बार बार यही इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को चेक करो और बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल के प्रारब्ध का अधिकारी बनाई देता है। तो बाप दादा चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है, क्योंकि स्नेह है तब तो बाप का बना है। बाप को पहचाना है, मेरा बाबा तो कहता है। इसलिए समय पर नहीं छोड़ो। समय आएगा नहीं, संपूर्णता का समय हमको लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य के आप सभी साथी हो। अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता, बच्चों का साथ है। बाप तो कहते हैं पहले बच्चे आगे आगे चलो,
तो अभी अगर दूसरे वर्ष में आना ही है तो ये होमवर्क करके रखेंगे, करेंगे। हाँ, तो हाथ उठाओ। अच्छा, पीछे वाले भी हाथ उठा रहे हैं। देखो, आज संख्या बढ़ गई है। तो बाप दादा ने बच्ची को इशारा दिया, चक्कर लगा करके देख करके आओ कहाँ कहाँ सोए हुए हैं, कैसे लाइन में खाते हैं। लंबी लाइन है ना, फिर भी सबके चेहरे पर खुशी है। मधुबन में तो है, लेकिन ये खुशी मधुबन में ही छोड़ करके नहीं जाना, साथ लेकर के जाना। बाप दादा ने वतन में बैठे आप सबके सोने का, खाना खाने का, क्यों लगाने का नजारा देखा। बाप दादा को ऐसा संकल्प होता कि अभी अभी रजाइयों की, गदेलों की बरसात पड़ जाए, परंतु ये भी मौजों का मेला है। और अच्छी तरह से बाप दादा ने देखा, जहाँ भी मिला, जैसे भी मिला, सब मेजॉरिटी अच्छी तरह से पास है। तो ताली बजाओ। लेकिन ये होमवर्क जो दिया है वो भूलना नहीं। बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं। कहते हैं ना, तो आप सब मधुबन में आए हो। बाप दादा भी साकार रूप से इतने परिवार को देख करके खुश है। सहन करना पड़ा है, लेकिन ये सहन सदा के लिए सहन शक्ति बढ़ाएगा। तभी खुश होना, तकलीफ तो नहीं हुई। और देखो, इतने बड़े परिवार में पानी फिर भी मिलता रहा। सभी ने पानी यूज किया ना। थोड़ा कम है तो ध्यान रखना पड़ेगा। परंतु आजकल गांव में पानी पीने का भी नहीं मिलता है। यहाँ तो आपको कपड़े धोने का भी पानी मिल गया। तो इतना परिवार देख करके खुशी भी होती है। सारे कल्प में बाप दादा को ये फकुर है कि इतना बड़ा परिवार और किसी का नहीं है। अच्छा, जो पहली बारी आए हैं और पहली बारी बाप दादा से मिले हैं, वो उठो। देखा, आधा क्लास पहली बारी आया है। तो पीछे वाले हाथ उठाओ, खड़े होकर के देखो। जो भी पहले बारी आए हैं उनको बाप दादा नए वर्ष का, बर्थडे की मुबारक दे रहे हैं। लोग कहते हैं लाख लाख बधाई हो, और बाप कहते हैं पदमा पदम गुना बधाई हो। और बाप दादा भी आने वालों को सदा एक चांस देते हैं। वो चांस है कि अभी आने वाले भी अगर तीव्र पुरुषार्थ करें
तो बाप दादा व ड्रामा उन्हों को लास्ट तो फास्ट और फास्ट तो फर्स्ट, ये भी आगे नंबर दे सकता है, चांस है। चांसलर बनो, सिर्फ अटेंशन देना पड़ेगा, अच्छा है। आप सभी को भी परिवार की वृद्धि अच्छी लगती है। देखो मधुबन के सेवाधारी वैसे तो हर जोन टर्न बाई टर्न ही आता है, मददगार है, लेकिन मधुबन निवासी मधुबन की सब भुजाएं दादी कहती थी ये सब मधुबन की भुजाएं हैं, चाहे नीचे चाहे ऊपर, चाहे बगीचा चाहे हॉस्पिटल, चाहे नीचे के आबू निवासी चाहे ऊपर के आबू निवासी, सब मधुबन की भुजाएं हैं। तो बाप दादा ने देखा कि आज मधुबन वालों ने त्याग किया है, यहाँ के बजाय अपने अपने स्थान पर बैठे हैं, लेकिन बाप दादा दूर से नहीं देख रहे हैं, बाप दादा के दिल में समाये हुए हो ऐसे देख रहे हैं। फिर भी असत सेवाधारी बन सेवा में सहयोगी तो बनते हैं ना। तो आज विशेष मधुबन की उसकी सर्व हो जाए, सभी को बाप दादा विशेष मधुबन निवासियों का मुबारक दे रहे हैं, मुबारक। अभी सभी कहते हैं एक दुको लास्ट टुब्बी है, लास्ट टुब्बी देखो 40 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं। 40 वर्ष में सेवा का चांस लेने वाले कितने भाग्यशाली हैं। चालीस वर्ष कौन थे? है? 69 से अभ्यर्थवाणी चली और अब 2009 चल रहा है, इसलिए बोला ये 40 वर्ष भी पूरे होने वाले हैं। तो इन 40 वर्षों में सेवा का भाग्य लेने वाले कितने हैं? सेवा अर्थात खुशी का मेवा। सेवा करना नहीं है, लेकिन मेवा खाना है। बाबा की नजर में और दिल में हर एक बच्चा दिल तक नसीब है। कोई भी ऐसे नहीं समझे कि पता नहीं बाबा ने हमको देखा या नहीं देखा। बाप दादा एक एक बच्चे को, चाहे दूर देश में है और चाहे नजदीक है, लेकिन दिल तक निवासी देख रहे हैं। पीछे वाले भी पीछे नहीं हो, बाप दादा के दिल पर हो। 7 अप्रैल 2009 की अभ्यर्थवाणी का चौथा पेज। और अनेक होते भी देखो साइलेंस कितनी अच्छी है। क्यों? क्योंकि सभी इसे हमें खोए हुए हैं। ये स्नेह की शक्ति सबको आकर्षण कर रही है। बाप दादा को और परिवार को भी। कितना परिवार और शांति की शक्ति में खुशी आए, खुशी मनाए, यही साइलेंस की पावर, इसको विशेषता कहा जाता है। चाहे चीज कैसी भी मिले, लेकिन आप कौन सी सीट पर बैठे हो? पीछे है, बाजू में है, सामने नहीं है,
लेकिन एक एक स्नेह की सीट पर बैठे हो। मधुवन निवासियों, एक एक को बाप दादा पदम गुणन स्नेह दे रहे हैं। आज दादियों को भी और निमित्त साथियों को भी बाप दादा सदा अथक बन सेवा करने की मुबारक दे रहे हैं। साथ में बच्ची को, रथ को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। आपकी बाकी पहुंच गई। देखो, आपको ये बचपन से वरदान है। बच्ची को ट्रांस का वरदान बचपन से मिला हुआ है। कौन सी बच्ची को? इसलिए बच्ची में सरलता और सहनशीलता, इसकी विशेषता के कारण ये निमित्त पार्ट मिला हुआ है। हर एक का अपना अपना अच्छा अच्छा पार्ट है। तो बाप दादा दादियों को संभालने वाले, मुन्नी मोहिनी को भी, खास दादी बड़ी को भी, खास बड़ी दादी को साथ देने की मुबारक दे रहे हैं। और अभी जो निमित्त है उन्हों को भी मुबारक। और सेवा स्थानों पर टीचर्स हैं, उन टीचर्स को भी बाप दादा जहाँ से भी जो भी आए हैं, अभी जिसका टर्न है वो तो आएगा, लेकिन जहाँ से भी टीचर्स आए हैं उन्हों को बाप दादा एक विशेष सेवा याद दिलाते हैं। वो होमवर्क करना, टीचर्स के लिए होमवर्क है कि सदा टीचर अपने को बाप दादा के सच्चे साथी, समीप साथी, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, कोई भी आपको देखे तो इन्हों को बनाने वाला कौन है, इन्हों का भी बाप शिक्षक सदगुरु कौन है। आपको नहीं देखें, बाप को देखें। इसी समान में 6-7 मास जो मिलना है, ये होमवर्क बाप दादा पूछेगा। हर एक ने कितने % में किया, ज्यादा समाचार नहीं पूछेगा। कितना % होमवर्क किया, तो आप नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे। इस बात में सब धारणाएं आ जाती है। मधुबन वालों को भी बाप दादा याद प्यार तो दे ही रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले भी चारों तरफ के ये समझे कि मधुबन का एक एक रतन विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। तो सारा समय मधुबन वाले ऐसी मनसा सेवा, कर्मणा सेवा और सबको बाप समान बनाने का एक एग्जाम्पल बन करके दिखाए। अभी मधुबन वालों को ये रिजल्ट देनी है कि बाप समान बनने का नक्शा अपने आप में दिखाया। हर एक के मुख से निकले वाह बाबा, वाह बच्चे। और आप सभी क्या करेंगे? आप सभी अपने को नंबरवार नहीं, लेकिन नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन करके दिखाना। नंबरवार बनने में मजा नहीं है, तो नंबर 1 बनना है। नंबरवार बना वो क्या बड़ी बात हुई। तो सभी बिन और 1 ये रिजल्ट सुना। अच्छा, सभी तरफ के बाप दादा के दिल तख्त नसीन और भ्रकुटी के तख्त नसीन और भविष्य के भी राजी तख्त नसीन, ऐसे बाप दादा के सिकिल दे पदमा पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को
सदा अपने नैनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले और चेहरे द्वारा सदा खुशकिस्मत, मन द्वारा खुशी में नाचता रहे। कोई भी सामने आवे, अनुभव करे कि इन जैसी खुशी कहीं भी नहीं देखने को मिली, और सब सीख जाए, सीख करके जाए। ऐसे हर बाप के बच्चे अपने द्वारा बाप का, मुख द्वारा बाप का परिचय दें, नैनों और चेहरे द्वारा बाप का सत्कार करें, सत्कार कराने वाले बने। ऐसे चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने पत्र भेजे हैं, ईमेल किया है, सभी को बाप दादा याद करते हैं। आपने किया और बाप के पास पहुंचा। सामने बैठे हुए वालों से आप सबने जिस समय किया उसी समय पहुंच गया, इसलिए बहुत बहुत मुबारक। देश विदेश सब बच्चों को बाप दिल के स्नेह का रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुना दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं और सभी को नमस्ते कह रहे हैं। अच्छा, आज किसका टर्न है? ईस्टर्न जोन, नेपाल, तमिलनाडु, अर्थात बंगाल, बिहार, उड़ीसा और आसाम। यहाँ के टीचर्स ने ताज पहने हुए हैं। अच्छा, इस जोन में और जोन के भी ऐड हैं, तो अलग नेपाल वाले हाथ उठाओ, चेन्नई वाले, तमिलनाडु वाले। अच्छा है, सभी को मिलाकर के ईस्टर्न जोन कहते हैं। जहाँ ज्ञान सूर्य प्रकट हुआ, तो ज्ञान सूर्य के प्रभाव की शक्तिशाली धरणी है। जैसे फॉरेन वाले कहते हैं ना, भारत में ही बाप क्यों आया, तो जरूर भारत में प्रभाव है। ऐसे भारत में भी ईस्टर्न जोन में ज्ञान सूर्य प्रकटा, तो धरनी में प्रभाव है ना। इसलिए इस जोन में और भी जोन आ जाते हैं। ज्ञान सूर्य सिंध हैदराबाद में प्रकटा। सिंध हैदराबाद से ज्ञान की शुरुआत हुई, या ईस्टर्न जोन बंगाल से हुई? क्यों? साक्षात्कार होना कहाँ से शुरू हुआ? सिंध हैदराबाद से। तो कहाँ से प्रत्यक्षता हुई है? दीदी दादियाँ क्या कहती है? और बाप दादा क्या कहते? ईस्टर्न जोन क्यों कहा? एडवांस के हिसाब से कहा या बेसिक के हिसाब से कहा? एडवांस कहाँ था 36 में? है एडवांस था क्या 36 में? नहीं, फिर क्यों कहा? हाँ, बेसिक वालों को इस बात का पक्का निश्चय ही नहीं था क्या कि ज्ञान का सूर्य
सच्चाई का सूर्य बंगाल से उदित होता है। उन्होंने क्या समझा? सिंध हैदराबाद से उदित हुआ। शिवोहम लिटरेचर में छाप दिया। लेकिन जब से एडवांस निकला, एडवांस ज्ञान से ये सच्चाई का पता चला कि सच्चाई का कि मुरली में तो बाबा ने कुछ और बोला है। क्या बोला है? मुरली में बोला है कि ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे। कोई दूसरे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी डायरेक्शन देते थे। वो बच्चे आदि से ही ब्रह्मा बाबा के भागीदार थे, ज्ञान में भी भागीदार थे। दुनिया में कहीं भी बाबा को साक्षात्कारों का रहस्य नहीं मिला, तो कहां से मिला? जब ईस्टर्न जोन में अपनी गद्दी पर पहुंचे दुकान में, तो उनका जो भागीदार था, जिसको उन्होंने अनुभव किया था, अथॉरिटी से अनुभव किया था कि दुनिया में ये सच्चा व्यक्ति है, जिसको अपनी दुकान का हिस्सेदार बना दिया था और खुद निश्चिंत हो गए। और हीरो की परख में बाबा से भी वो सीखा था, शास्त्रों के ज्ञान में भी सीखा था। बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्यों गुरुओं को छोड़ करके बाबा ने उसको जाकर के पूछा और वहां से उनको समाधान मिल गया, विश्वास पक्का हो गया, तो सच्चाई मिल गई ना। सत्य ही शिव है। भगवान की वहां से प्रत्यक्षता होती है, सृष्टि के पहले पत्ते को। इसलिए बोला ईस्टर्न में ज्ञान सूर्य प्रगटा, सृष्टि को, ज्ञान को ही सूर्य कहा जाता है। ज्ञान चैतन्य सूर्य से मिलता है और स्थूल रोशनी जड़ सूर्य से मिलती है। तो जहां से ज्ञान सूर्य प्रगटा, वहां की धरनी का प्रभाव है। वहां भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं हो रही है। अभी बाप दादा ईस्टर्न जोन वालों से कोई कमाल देखना चाहते हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि हर जोन विशेष अपने VIP लोगों को तैयार करे। लेकिन सिर्फ इसने ही सहयोगी नहीं हो, सेवा में हर कार्य में साथी हो। सिर्फ सहयोगी नहीं, साथी भी हो, सहयोगी भी हो, माइक भी हो। ऐसी लिस्ट अभी तक कोई जोड़ने नहीं दी है। हाँ, मिक्स VIP है, तो खास ऐसे VIP जो वारिस क्वालिटी के नजदीक हो।
वालेस क्वालिटी माना बेसिक वालों की नजर में वीआईपी कौन होते हैं? वारिस क्वालिटी है, माला में आने वाले हैं, या दुनियावी लोग हैं? तो दुनियावी लोग हैं। हाँ, एडवांस ग्रुप में है ऐसे। एडवांस वालों की नजर दुनिया के बाहर वाले जो भी वीआईपी हैं उनके ऊपर नहीं जाती है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों के ऊपर जाती है। तो बाप दादा के नजदीक वाले हुए, भले वो प्रैक्टिकल में नजदीक दिखाई न भी दे, क्योंकि गुप्त बाप के गुप्त बच्चे हैं। सरेंडर न भी हो, लेकिन क्वालिटी वारसदार की हो। क्योंकि ये इशारा तो मुरली में ही दे दिया, क्या अंदर वाले भी रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। दुनिया की नजरों में देखने में आ रहे हैं कि सरेंडर नहीं है बाहर वाले, लेकिन बाप दादा की नजरों में सरेंडर है या नॉन सरेंडर है? सरेंडर है। तो ऐसे बाप दादा के पास ग्रुप नहीं लाया है, दो चार अलग नाम भेजे हैं, लेकिन नाम आवे और विशेष कमेटी पास करे, फिर उस ग्रुप को बाप दादा विशेष कार्य में लगाएगा। फिर भी वृद्धि और विस्तार तो अच्छा किया है। इसका नाम रखते हैं बंगाल और बिहार, ये भी टाइटल देते हैं। तो बाप दादा के पास बिहार में बाहर आई, ये फोटो आया है और समाचार अच्छा सुनाया कि जब से बिहार में हलचल हुई है तो जो भी एरिया है उसमें सेंटर खुल गए हैं। इसको मुबारक हो। बंगाल वाले भी आस पास में बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी जो होमवर्क दिया है उसमें नंबर 1 बने। बाकी बाप दादा सेवा के क्षेत्र में चारों ओर की मेहनत और प्लान देखते रहते हैं और खुश हैं। जैसे दिल्ली में भी अभी किया, ऐसे कुछ न कुछ नवीनता लाते रहो। चाहे विघ्न भी आया, लेकिन योग की शक्ति ने कवर कर लिया। तो ऐसे छोटे बड़े छोटे छोटे प्रोग्राम करते रहो। और बाप दादा ने इस वर्ष के लिए जो प्लान दिया था कि एक ही समय एक ही टॉपिक हर जोन में, भारत में और विदेश में होना चाहिए, तो वो रिजल्ट भी बाप दादा के पास आई है कि कईयों को ये उमंग उत्साह है और मीटिंग में इसका प्लान बनाया है, बनाएंगे, ये भी अच्छा है। जैसे दिल्ली में मीडिया में प्रोग्राम चालू किया है तो रिजल्ट आई है ना। स्टूडेंट जगह जगह पर बने हैं, ये रिजल्ट है। ऐसे हर एक अपने अपने शहर में या जोन में तो कर ही सकते हैं। कोई न कोई प्रोग्राम के टाइम मीडिया द्वारा चारों ओर दिखाएं, कोई ऐसा प्रबंध करे। अगर घर बैठे सभी को घर में देखना है, देखने को मिलता है, तो वो भी आपका उलझना पूरा हो जाता है। इसलिए जब भी कोई प्रोग्राम करते हो, थोड़ा सा जैसे और खर्चा करते हो वैसे वो प्रोग्राम मीडिया द्वारा भी चारों ओर देखने में आवे, ये भी प्रबंध करें।
अच्छा, और हो भी सकता है कि मीडिया वाले चारों तरफ आपका फंक्शन देख करके, शुभ भावना देख करके साथी बन जावे। चलो साथी न भी बने, सहयोगी तो बन जाए, तो सेवा करो, लेकिन सेवा के साथ साथ अपनी बेहद की वैरागी की वृत्ति की चेकिंग भी जरूर करो, दोनों में बैलेंस। अच्छा, मुबारक हो इस जोन को, जो सभी को देखो, कितनों को यज्ञ सेवा का चांस दिया, अच्छा लगा ना। यज्ञ सेवा का 1000 गुना पुण्य ज्यादा बन जाता है। तो आप जो सच्ची दिल, बड़ी दिल से सेवा करने वाले बने, उनका 1000 गुना ज्यादा पुण्य का खाता जमा हुआ। अच्छा है, संख्या भी अच्छी है। बाकी अभी कोई नया काम करके दिखाओ। सभी को जोन में आए हुए एक एक भाग्यवान आत्मा को बाप दादा का पदम गुना मुबारक। ओम शांति।